हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखी थी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 3.2 में मैं डायरेक्ट इसलिए आ गई हूँ बिकॉज 3.1 डियर स्टूडेंट वो खाली आपको आपके घर में करने के लिए दिया है, आप लोग उसे कर भी सकते हो। लेकिन जैसे 3.2 जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 3.2 एक्सरसाइज आज करवाऊंगी आज के पूरे सेशन में। तो 3.2 एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, हम लोग फटाफट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो भाई 3.2 एक्सरसाइज में क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? हमें अच्छी तरह पता है वो दो लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स। तो वो कौन सा पार्ट होता है, क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, नेम द राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। एज नेम लिखना है हमें उस पॉइंट का जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है। मैंने बताया था अच्छी तरह प्रीवियस सेशन में, वो पॉइंट होता है ओरिजिन। उसका फिर आते हैं डिस्टेंस, हमारे फिगर 3.14 को देख के हमें क्वेश्चन को आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉइंट बी है ना, ये है आपका पॉइंट बी। एक मिनट, ये है आपका पॉइंट बी। अब डिस्टेंस पॉइंट बी में आप अच्छी तरह देख पा रहे हो कि पॉइंट बी एक्स एक्सिस में -5 में लाई कर रहा है और वाई एक्सिस में 2 में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हम अच्छी तरह लिख सकते हैं कि -5 2 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी फाइंड आउट करना है अब आपको। एक मिनट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी फाइंड आउट करना है अब हम लोगों को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सी पॉइंट कहाँ पे है, सी पॉइंट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें सी पॉइंट 5 में लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो है वो -5 में। तो उसके क्वाड्रेंट तो उसके कोऑर्डिनेट कौन 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 से हो जाएंगे, 5 कॉमा -5 और पूरा ब्रैकेट, क्योंकि डिस्टेंस पहले हम लोग किसकी वैल्यू लिखते हैं, एक्स एक्सिस वाली वैल्यू लिखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -5 एंड -5। अब देखो जैसे दोनों माइनस माइनस है, तो इसका मतलब ये पॉइंट पक्का क्वाड्रेंट थर्ड में लाई कर रहा है। और आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये और कोई नहीं, आपका पॉइंट ई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय क्वाड्रेंट्स 2 एंड -4, क्योंकि इसमें वाई एक्सिस माइनस में है, तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं वाई एक्सिस माइनस में तब होती है जब आपका पॉइंट क्वाड्रेंट 4 में लाई करता हो। तो इसका मतलब ये पक्का क्वाड्रेंट 4 में है और हमें पता भी चल गया कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, सी डी पॉइंट देखते हैं हम। डी पॉइंट जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि 6 जो है एक्स एक्सिस में है और 2 वाई एक्सिस में है। तो इसका मतलब इसका एब्सिसा क्या है, एब्सिसा है 6। नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट एच का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एच का ऑर्डिनेट है आपका -3। ठीक है, इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल फाइंड आउट करना है, मतलब दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो एल पॉइंट आप लोग इधर देख सकते हो कि एक ही पोजीशन में है, 5 में ही है। अब डिस्टेंस एक चीज़ ये जो है ये ऐसी होती है कि जब भी आपका कोई पॉइंट जो होता है एक ही एक्सिस में होता है, जैसे ये एल एक्सिस में है पॉइंट एल, तो इसका हमें वाई कोऑर्डिनेट तो पता है, वाई कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट हमें पता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्स कोऑर्डिनेट की, तो वो हमें नहीं पता है क्योंकि पॉइंट लाई ही वाई एक्सिस में कर रहा है। तो इसका मतलब कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट 0 5। ठीक है, इसी तरह अगर डिस्टेंस में कोई पॉइंट होता वो आपका जैसे यहाँ पे एम है ना, अब ये एम का भी पूछेगा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। तो डिस्टेंस एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे,
देखो क्योंकि पॉइंट लाई ही एक्स एक्सिस में कर रहा है और वाई एक्सिस में ये पॉइंट कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 0। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट काफ़ी सिंपल थी एक्सरसाइज, और यहाँ पे आई थिंक लास्ट क्वेश्चन यही था। तो डियर स्टूडेंट इस तरह जो है ये वाली पूरी एक्सरसाइज हमने कर लिया फिनिश। काफ़ी इजी चैप्टर है ये, अगली पार्ट में हम लोग करने वाला है इसके एग्जाम्पल्स। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।